हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 30 सीखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर पार्थ रन्स अ हॉस्पिटल नेम्ड हेलिक्स हॉस्पिटल इन राजकोट। ही हैज़ गॉट अ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन रेंट ऑफ ₹3 लाख ईयरली रेंट दिया हुआ है। अब हम लास्ट में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस द रेंट पर पेशेंट बैड डे इज टू बी डिसाइडेड। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पेशेंट बैड डे, ऑल्सो फाइंड आउट द रेंट पर पेशेंट। अब देखिए, एक हॉस्पिटल में सपोज करो 30 बेड्स हैं, ठीक है, और हर एक पेशेंट 2-2 दिन एडमिट है। तो हर पेशेंट से पूछेंगे कि कितने दिन एडमिट है, 2 दिन। तो 30 पेशेंट्स 2 दिन एडमिट है, यानी 60 डेज काउंट करेंगे। 60 पेशेंट बेड डेज कि बेड कितना ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने बेड्स हैं और उसमें कितने डेज होने वाले हैं वो कैलकुलेट करना है पहले तो। सो पेशेंट जो एडमिट है ना, उनका डे दिया हुआ है और कितने बेड्स हैं वो दिए हुए हैं। 15 पेशेंट्स ऐसे थे जो 40 डेज एडमिट रहे, ठीक है। 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 80 डेज एडमिट रहे। 25 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 100 डेज एडमिट रहे। 30 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 45 डेज एडमिट रहे। एंड 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जो 100 डेज तक एडमिट रहे। सो अब हम टोटल डेज देखेंगे कि कितने पेशेंट्स एडमिट थे। सो 15 × 40 600, 20 × 80 1600, 25 × 100 2500, 30 × 45 1350 and 35 × 100 3500। टोटल करेंगे सो 9550 बेड डेज पेशेंट्स एडमिट थे, ठीक है। अब इस हॉस्पिटल में इतने दिनों तक पेशेंट्स एडमिट थे, तो हर एक पेशेंट से कितना कॉस्ट लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर पहले भी कैलकुलेट किया था ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में। सो इससे पहले वाले सम में हमने किलोमीटर्स, टन किलोमीटर कैलकुलेट किया। इससे पहले वाले सम में पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट किया। सो हमें ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है कि कितना कॉस्टिंग हो रहा है। सेम मैं भी अपना कॉस्ट शीट कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे? फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, वेरिएबल एक्सपेंस हैं, कितने स्टूडेंट्स आते हैं, सो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट शीट। सो यहाँ पर कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपको ट्रांसपोर्ट में काम में आ सकता है, टैक्सी के लिए काम में आ सकता है, हॉस्पिटल के लिए काम में आ सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम में आ सकता है, बस, ट्रक्स, हर एक के लिए काम में आ सकता है। चलिए आइए अब सम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस हैं, कुछ वेरिएबल हैं, मैंने लिख दिए हैं आपकी फैसिलिटी के लिए। सबसे पहले हॉस्पिटल का रेंट। अब रेंट ईयरली दिया हुआ है, तो हम पूरा सम ईयरली करने जा रहे हैं। तो रेंट है ईयरली। यहाँ मैंने क्या किया है, दोनों कॉलम अमाउंट के बनाए हैं। फिक्स्ड का टोटल लिखूंगा, वेरिएबल का लिखूंगा, फिर कॉस्ट सीधा पर बेड मीन्स एक पेशेंट के एक दिन के बेड चार्जेस क्या होंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कोई एक्सपेंस मंथली दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ईयरली दिया हुआ है तो सीधा लिख देंगे। सो रेंट है 3 lakhs,
अब रेंट के बाद आगे दिया हुआ है 2 सुपरवाइजर्स, सैलरी पर मंथ पर हेड 5000। अब ध्यान से समझना है इस पॉइंट को कि सुपरवाइजर कितने हैं इनके पास, तो 2 सुपरवाइजर, पर सुपरवाइजर सैलरी कितनी है 5000। सो 5000 पर सुपरवाइजर इंटू 2 करेंगे तो दोनों सुपरवाइजर को मिलाकर टोटल सैलरी 10,000 हो गई, और ये मंथली है तो ऐसे 12 मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। सो 5000 इंटू 2 10,000 इंटू 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,20,000 सुपरवाइजर्स की सैलरी हो गई। देन आगे दिया हुआ है 4 नर्सेस, सैलरी पर मंथ पर हेड 6,000। 6,000 सैलरी है एक नर्स की, ऐसे 4 नर्सेस, सो 6,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हुआ 24,000 मंथली हुआ, इंटू 12 करेंगे तो 2,88,000 पूरे साल की हो जाएगी नर्सेस की सैलरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,88,000 सैलरी ऑफ नर्सेस। देन वार्ड बॉयज 4,000 सैलरी है वार्ड बॉय की, और ऐसे 2 वार्ड बॉय हैं 2, सो 4,000 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 क्यों करेंगे क्योंकि 2 हैं, 4,000 इंटू 2 8,000 एंड 12 8 96,000 सैलरी हो जाएगी पूरे साल की वार्ड बॉयज़ की। डॉक्टर सैलरी 2 डॉक्टर हैं, 15,000 पर डॉक्टर सैलरी है, सो 15,000 इंटू 2, सो 30,000 डॉक्टर की सैलरी मंथली हो गई, दोनों की मिलाकर इंटू 12 करेंगे, सो 3,60,000 सैलरी हो जाएगी डॉक्टर्स की। ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कितने तो होने ही वाले हैं। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस आर एज अंडर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। कभी भी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो तो ये आप याद रखना, ये हमेशा आपको वेरिएबल में लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल एक्सपेंस में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 40,000 लिखना रह गए हैं। देन कॉस्ट ऑफ फूड फॉर पेशेंट्स का जो फूड है वो वेरिएबल एक्सपेंस है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स है तो ज़्यादा, कम है तो कम लगेगा, सो 40,000 फूड एक्सपेंस। देन एक्सपेंस रिगार्डिंग सर्विसेज टू पेशेंट्स, ये भी वेरिएबल एक्सपेंस है, अगर पेशेंट्स ज़्यादा है तो सर्विस ज़्यादा देनी पड़ेगी, पेशेंट कम है तो सर्विस कम देनी पड़ेगी। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, जो पेशेंट्स बेड पर सोते हैं तो बेड शीट ये सब वॉश करने के लिए लॉन्ड्री एक्सपेंस होता है, 35,000 है वो। मेडिसिन एक्सपेंस, मेडिसिन 24,000, ये भी वेरिएबल एक्सपेंस है, अगर पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लगेगा, कम है तो कम लगेगा। एक्सरे 16,000, ये भी वेरिएबल एक्सपेंस है, अगर पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। विजिटिंग डॉक्टर्स फीस, ये भी वेरिएबल एक्सपेंस है 1,30,000। सो देखिए कुछ एक्सपेंस फिक्स्ड थे, कुछ वेरिएबल थे। अब टोटल करके देखते हैं हम, 3 लाख प्लस 120 प्लस 288 प्लस 96 प्लस 3,60,000, 11,64,000, 40 प्लस 40 30 35 24 16 एंड 1,30,000, 3,15,000 प्लस 11,64,000, कोई एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस आई थिंक रह गया है, जनरल एक्सपेंस, और ये रहा 50,000, जनरल एक्सपेंस 50,000 यहाँ पर लिखेंगे, सो 11,64,000 प्लस 50,000 12,14,000 प्लस 3,15,000 15,29,000, ये हो गया टोटल कॉस्ट। सो जनरल एक्सपेंस
हमने रीड किया, शायद रह गया लिखना 50,000, 12,14,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एंड 3,15,000 वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल हुआ 15,29,000। नाउ अब हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस द रेंट पर पेशेंट पेड डे इज टू बी डिसाइडेड। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सो कॉस्ट है इनका 15,29,000, उसका करेंगे हम 20%, सो 15,29,000 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 305800, प्लस करेंगे तो 18,34,800, ये हो जाएगा टोटल उन्हें पर बेड रेंट चार्ज करना चाहिए। टोटल रेंट है, अब पर बेड कितना होगा वो तो अभी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पर पेशेंट से कितना चार्ज करना चाहिए, पर पेशेंट बेड डे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पर पेशेंट बेड डे। सो टोटल इनका है 18,34,800 डिवाइड बाय टोटल पेशेंट्स हैं 9550। पेशेंट्स मीन्स पेशेंट्स के डेज कितने हुए इंक्लूडिंग 9550 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 192.13। ये इन्हें पर पेशेंट पर डे चार्ज करना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 192.13 एंड टोटल एक्सपेंस 15,29,000। सो स्टूडेंट्स ये था इनका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी तक के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। एक बार फिर से जब आप सम करते हो तो एक बार फिर से रिवाइज करो। रिवीजन से क्या होगा कि वो सम आपको परफेक्टली समझ में आएगा। सो ये हुआ फर्स्ट पेज जो आपको नोट डाउन करना है और ये है नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।